हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी काव्य खंड के पाठ 2 सूरदास के पद को जानेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम में हुआ था। इनका निवास स्थान ब्रज क्षेत्र के क्रमशः गऊ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम है। शिक्षा इनकी स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन, काव्य रचना एवं संगीत का इनके पास विशद ज्ञान था एवं अभ्यास भी। इनकी अभिरुचि थी पर्यटन करने में, यानी घूमने में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य थी। इनके दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं। इनका दीक्षा काल 1509 से 1510 तक लगभग 1 वर्ष चली। ये जन्म से अंधे थे तथा बड़े होने पर दोनों आंखें इनकी जाती रही। ये मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी, भावुक एवं अंतर्मुखी स्वभाव से विरक्त महात्मा थे। इनकी रचना है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि है। इनकी मृत्यु लगभग 1583 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं और यह दोनों पद सूर सागर से लिया गया है। कवि पहले पद में कवि कहते हैं, जागिए ब्रज राजकुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। सूरदास जी एक माँ के माध्यम से कहती है। माँ यानी यशोदा जी अपने बेटे यानी श्री कृष्ण को कहती है, हे ब्रज के राजकुमार, अब तो जागिए, देखिए कमल का पुष्प अब खिल उठा है और कमल की जैसी छोटी छोटी फूल के समूह संकुचित हो गए हैं और उस पर भौरें मंडराने लगी हैं। तमचूर खगरोर सुनहूँ बोलत बनराई, राभती गोखरी कनी में छपरा बछरा हित धाई। अब तो उठ जाइए, देखिए मुर्गा भी अपने घर में बोलने लगी है और पेड़ पौधे पर पक्षी भी मंडराने लगी हैं। और बारों में गाय की बछड़ा रभा रही है। सूरज की किरणें निकलने से चंद्रमा भी मलिन हो गई है। कहते हैं, विधु मलिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो, अंबुज करधारी। सूरज की किरणें निकलने से चंद्रमा मलिन होने लगी है और नर नारी भी गांव में गुनगुनाने लगी है। सूरदास जी कहते हैं, हे श्याम, हे कृष्ण, हे कमल को धारण करने वाले, अब तो उठ जाइए। देखिए ये सब चंद्रमा भी मतलब कि मलिन हो गई है सूरज के निकलने से, सब नर नारी गाने लगी है, अब तो उठ जाइए। अब दूसरे पद को देखते हैं हम। दूसरे पद में सूरदास जी एक पिता के माध्यम से कहते हैं, जेवंत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। अपने पुत्र के बारे में कहते हैं, यशोदा जी के पुत्र नंदलाल जी अपने पिता के गोद में बैठी है और पिता के हाथों से भोजन कर रही हैं। कुछ खा भी रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा भी रहे हैं। इस दृश्य को माता यशोदा देख देख कर खुश हो रही है। उसके आगे हैं, बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी, व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दोनिया। कहते हैं इस उनके आगे बड़ी बेसन से बना हुआ अनेक प्रकार की भोजन आंगन में बिछा हुआ है। इस सभी भोजन में उनको दूध से बना हुआ भोजन अधिक भा रहा है। उसके आगे है, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। मिश्री दही माखन सब मिलाकर मुख में नवा रहे हैं यानी खा रहे हैं। इस छवि को देखकर माँ यशोदा फूले समा रही है। कवि सूरदास जी कहते हैं, नंदलाल अपने भी खा रहे हैं और अपने पिता के मुख में भी खिला रहे हैं। इस दृश्य को देखकर उन्हें वर्णन करने में नहीं बन रहा है।
कहते हैं सो रस नंद जसोधा विलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, मांगत सुर जूठनिया। जो रस यहाँ वर्णन है, जो कार्य यहाँ जसोदा के नंदलाल कर रहे हैं और यह लोग सभी उसको देख रहे हैं, सो तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। भोजन करने के बाद जो है नंदलाल अचमन यानी हाथ धोने के लिए आंगन में जाते हैं, तब सूरदास जी वहाँ पर भोजन करने के बाद जो बच गया है उसे माँ यशोदा जी से प्रसाद के रूप में मांग रहे हैं। तो दोस्तों ये दोनों पद वात्सल्य भाव के थे। आज भर इतना ही।